साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते जी को भी हमारा सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। यह सूत्र है किन्नु सूत्र, मार संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, मार संयुक्त में एक सूत्र आता है, सिंह के बारे में, सिंह गर्जना के बारे में किया गया उपदेश। एकं समय भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय में हमारे भगवान बुद्ध जी जेतवन में, जो अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिया गया आश्रम था, वहां पर विहार कर रहे थे। तेनकोपन समय न भगवा महतिया परिसाय परिवुत्तो धम्मं देसेति। उस समय भगवान बुद्ध जी विशाल ऐसे भिक्षु संघ के सामने, विशाल ऐसे परिषदों के सामने, लोगों के सामने धर्म का उपदेश कर रहे थे। धम्मं देसेति अतको मारस पापी मतो एतद होसी। तब वहां पर पापी मार आए और उन्होंने इस तरह से भगवान को कहा, उस तरह उसके मन में ऐसा विचार जागा पहले तो, कि अथ को समनो गौतमो महतिया परिसाय परिवुत्तो धम्मं देसीति। कि ये जो श्रमण गौतम है, यह महान ऐसे विशाल ऐसे परिषद को इकट्ठा करके धर्म का उपदेश कर रहे हैं। यंगुनांगेन समनो गौतमो तेनुपसंकमेय विचक्षु मकमाय। तो क्यों न मैं भगवान श्रमण गौतम के पास जाकर वहां पर शंका उत्पन्न कराओ, विचिकित्सा उत्पन्न कराओ, डाउट जिसे कहते हैं। उनके मन में, जो धर्म सुन रहे हैं, उनके मन में कोई उनके मत जो है, उनका जो विचार है, वो थोड़ा सा बहका दो। होता है ना, आज भी देखिए, आज भी कोई उपदेश कर रहा हो, उसके बीच में कोई एक आधा व्यक्ति आ जाए और वो कह दे कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो सुनने वाले लोगों में, बहुत से लोगों में डाउट पैदा हो जाएगा, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा वो तो वैसा कहता है। तो इस तरह से परिशुद्ध भाव से सीख नहीं पाता। तो इन लोगों के मन में विचिकित्सा या फिर शंकाएं उत्पन्न करा पाओ, ऐसा भाव लेकर भगवान जहां थे वहां पर ही हम पापी मार आए। और आकर भगवान बुद्ध जी को ये गाथाएं कहते हैं, किन्नु सीहो व नदसी परिसाय विसारदो पटिमल्लो हिते अथि विजितावीनु मन्यसीति। कि यह सिंह की तरह गर्जना करने वाले तुम कौन हो? कैसे तुम सिंह की तरह गर्जना कर रहे हो इस महान विशाल परिषद के सामने? इन लोगों को जमा करके ये जो तुम जो कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो? ऐसा भाव प्रकट करते हुए ये गाथाएं कहता है ना। कि जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान जब मार का स्वभाव है, वह बोधि मंडप पर बैठे थे, तो कहते हैं कि अच्छा ये बोधि मंडप तुम्हारा नहीं, यहाँ से उठ जाओ। ये तुम्हारा नहीं है, इसके अधिकारी तुम नहीं होकर के मैं होकर के बोलता था, है ना। तो भगवान ने वो भूमि स्पर्श की मुद्रा बताकर कहा कि साक्षी है ये पृथ्वी की, ये आसन मेरा ही है करके, है ना, मेरा ही ये स्थान है करके। वैसे ही यहाँ पर भी, कि ये सिंह की तरह गर्जना क्यों कर रहे हो, धर्म का उपदेश क्यों कर रहे हो लोगों को जमा करके यहाँ? तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुमसे श्रेष्ठ नहीं है, कोई तुम्हें पराजित करने वाला नहीं है? तो भगवान बुद्ध जी इन इन मार की बात को सुनकर बड़े ही शांति से उत्तर देते, कहते हैं, नदन्ति ते महावीरा परिसासु विशारदा तथागता बलपत्ता तिन्ना लोके विसत्ति कंति। भगवान कहते हैं कि नदन्ति ते महावीरा, महावीर जो है, भगवान बुद्ध जो है, जो निर्भय हो गए हैं, है ना, परिसासु विशारदा, यानी सभी परिषदों में विशारद होकर ही
यह सिंह की गर्जना करते, धर्म का उपदेश करते हैं। तथागता बलपत्ता, तथागत जो है सर्व सभी बलों से युक्त है ना, बहुत सारी जितना है सभी बलों से युक्त है। और तीन नालों के विसत्यो, तृष्णा काल, तृष्णा को इस लोक से पूर्णतः दूर कर चुके, मुक्त हो चुके हैं। तो यदि इस तरह का सिंहनाद बुद्ध नहीं करेगा तो करेगा कौन? करके इस मार्ग को भगवान बुद्ध जी प्रत्युत्तर देते हैं कि भगवान बुद्ध जी ने तो सब कुछ बोध कर लिया है, महावीर है वो, सारे युद्ध जीत लिए, सब कुछ जीत लिया है, धर्म को बोध कर लिया, तृष्णा से मुक्त हो गए हैं। अब उनको यहाँ बताने के लिए या फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं है। भगवान ही जो है, जो निर्भय है, भगवान बुद्ध जी है, जो धर्म के ज्ञाता है, वे ही धर्म सभाओं में सिंह के समान गर्जना करते हैं। दूसरा कोई सिंह गर्जना नहीं कर सकता, दूसरा कोई सिंह की तरह गर्जना नहीं कर सकता। बुद्ध ही है जो सिंह गर्जना कर सकते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है कि भगवान बुद्ध जी विशारद हैं, भगवान बुद्ध जी राग द्वेष मोह के तृष्णा से मुक्त है, भवसागर को पूर्णतः पार कर चुके हैं। तो ये बात जैसे ही सुनते हैं तो पापी जो मार जो है, अथ को मारो पापी मार जानाति मंग भगवा जानाति मंग सुगत होती। तब पापी मार सकता कि अरे भगवान ने तो मुझे जान लिया, सुगत ने मुझे जान लिया करके दुखी दुम मनो तत्तेव अंतर्धाय थी। तब वो वहां से अंतर्धान हो जाता है दुखी मन से। तो महाराजा का काम क्या है कि जो लोग धर्म के बारे में जानना चाहते, सीखना चाहते हैं, उनके मन में शंकाएं उत्पन्न करा देना, उनके मन में धर्म के प्रति जो परिशुद्ध भाव होना चाहिए उस भाव को, भाव से परे ले जाने की कोशिश करते रहना, है ना। परिशुद्ध धर्म से बाहर जाने की कोशिश करते रहना, धर्म ही समझ में ना आएगा तो व्यक्ति उसके जाल से कैसे छूटेगा, है ना। तो इसका काम महाराजा करते रहते हैं। तो भगवान की वाणी से तो शंका आई क्यों उनके पास, मान आए क्यों कि लोगों में जो धर्म सुन रहे उनके मन में शंका उत्पन्न हो जाए। तो आसपास में हमेशा कोशिश करते रहिएगा कि परिशुद्ध धर्म को सुनने के लिए जो जो बाधक धर्म है, यह महाराजा से प्रेरित है। महाराजा स्वयं नहीं आते, परंतु उनसे प्रेरित है, उनकी जो सेना है उसमें से कोई ना कोई कार्य करते रहता है रोकने का, टोकने का, ठीक है। तो अपने धर्म के प्रति कोई भी विचिकित्सा न जागने दे, किसी भी तरह का गलत विचार मुहूर्त भर से अधिक न रहने दे। जब भी कोई धर्म के बारे में शंका जागृत होती है, तत्काल उसका निराकरण कर ले, तत्काल उसको बढ़ने न दे। यदि मैं कल इस शंका का निराकरण करूंगा ऐसा कहते रहे, एक दिन के लिए बुद्ध के प्रति वो डाउट का भाव आपको दीर्घकाल तक संसार में एक एक पूरा जन्म का फेरा और बढ़ा सकता है ना। क्योंकि श्रद्धा इंद्रिय पुष्ट नहीं हो रहा ना उस समय। तो इसीलिए जब भी शंका जागे उसी दिन, भंते जी लोगों को पूछ लो, भंते मेरे मन में भगवान के प्रति ऐसी शंका जागी है, मैं क्या करूं, कैसे मैं इसका निराकरण कर पाऊं, इस तरह से प्रश्न पूछ लो और इस शंकाओं से दूर हो जाओ। क्योंकि भगवान का मार्ग ही है जो हमें राग द्वेष मोह से मुक्त कर सकता है। भगवान का मार्ग ही हमें यथार्थ का बोध करा सकता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जान लो, ठीक है। तो यह आज का सूत्र का उपदेश, धर्म का उपदेश आप सभी को भगवान के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, तथागत के प्रति अचल श्रद्धा जागते हुए धर्म के आचरण के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक। आज अमावस्या का दिन है, अच्छी तरह से पूर्णिमा का दिन अच्छी तरह से अभ्यास में लेकर आओ। दान, पूर्णतः शील का पालन, सादगीपूर्ण अल्पेच्छ, ठीक है। तो वाणी से अपनी जीवनचर्या से अल्पेच्छता का भाव होना चाहिए, ठीक है। धर्म की साधना के प्रति आपके पास पढ़ने के लिए है तो बुद्ध कौन है किताब यदि पढ़ने के लिए हो, उसमें से एक अध्याय निश्चित तौर पर पढ़िए ही पढ़िए। उसके बाद में आ, परिवार की, परिवार में रहते समय स्त्री है या पुरुष है उससे कोई भाग नहीं, बच्चा है बालिका है कोई अंतर नहीं, घर में सेवा का भाव हो, घर के लोगों की सेवा भी करो, ठीक है। साथ साथ में यानी अपने स्वभाव से परे जाकर सेवा का भाव उसने आज के दिन जगाओ, ठीक।
ध्यान साधना में थोड़ा बहुत समय बिताओ, ठीक है। जितना पुण्य का चिंतन कर पाओगे, अच्छी तरह से पुण्य का चिंतन करो, तो इस उपोषद के सीलों को हम अधिक अधिक पुष्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से हमारी धर्म की साधना को और मजबूत बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों का अच्छी तरह से अभ्यास करो। दान दो, सील का पालन करो, ध्यान साधना का अभ्यास करो, ठीक। कुशल धर्म जितने जितने जाग पाए, उन कुशल धर्मों का चिंतन करो, ठीक है। ठीक ठीक। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो इकट्ठा किया गया है सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें इस बुद्ध शासन में उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे सभी कालातीत ज्ञातियों को, सभी ज्ञातिगण सुखी हो जाए, परलोक का जीवन सुख से सुख में हो जाए, संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।